हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 21 जुलाई 2024 का डॉन एडिटोरियल पढ़ेंगे। उसका पहला टॉपिक सिविल अनरेस्ट, शहरियों की बेचैनी। सिविल एडजेक्टिव है और इससे मुराद शहरी होता है। अनरेस्ट का मतलब बेचैनी, शहरियों की बेचैनी। खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान आर स्मोल्डरिंग। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जल रहे हैं। स्मोल्डर का मतलब जलना, सिनोनिम है बर्न, लेकिन यहाँ पे जज्बात से जलना, यानी जब इंसान के जज्बात में हेजान आता है तो वो जलने लग जाता है। सिविल अनरेस्ट हैज रॉक्ड द टू प्रोविंसेस इन रिसेंट डेज। शहरियों की बेचैनी ने हालिया दिनों में दो सूबों को हिला के रख दिया है। रॉक का मतलब है हिला देना, शेक, या सदमा पहुंचाना, शॉक। With large protests culminating in violent confrontations between security forces and unarmed protesters in खुजदार, क्वेटा एंड बन्नू। बड़े एहतजाज ख़त्म हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और गैर मुसल्लह एहतजाज करने वालों के दरमियान या मुतशद्दद आमने सामने के नतीजे में। कल्मिनेट का मतलब होता है किसी नतीजे में ख़त्म होना। वायलेंट कन्फ्रंटेशन, मुतशद्दद आमना सामना। अनआर्म्ड एडजेक्टिव है और इसका मतलब है गैर मुसल्लह, यानी जिसके पास असला ना हो। सो फार, अब तक, द प्रोटेस्ट्स हैव फोकस्ड ऑन वेरियस सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स। एहतजाजों ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी के मुतल्लिका मामलात पर गौर किया है। फोकस का मतलब गौर करना। इन बलूचिस्तान, activists have agitated against continuing enforced disappearances. बलूचिस्तान में एक्टिविस्टों ने मुहिम चलाई है जारी enforced disappearances के खिलाफ। enforced disappearances ये एक स्पेसिफिक टर्म है। इसका मतलब है कि जब एजेंसियां किसी शख्स को या शहरी को अचानक से उठा लेती हैं और उसको फिर गायब कर देती हैं, उसका वेयर अबाउट्स यानी उसका अता पता मालूम नहीं होता, तो इसे इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कहा जाता है। While KP has seen major disturbances over the killing of a poet, जबकि केपी ने एक शायर के कत्ल पर बहुत से खलल देखे हैं। डिस्टर्बेंसेस का मतलब खलल। As well as the अज़्म-ए-इस्तेहकाम ऑपरेशन announced recently by the government, और उसके साथ साथ अज़्म-ए-इस्तेहकाम के ऑपरेशन पर जिसका हाल ही में हुकूमत ने ऐलान किया है। अनाउंस का मतलब ऐलान करना। However, ताहम, with the impact of new taxation regime becoming more pronounced, नए टैक्स के निज़ाम का असर वाज़े होता जा रहा है। इम्पैक्ट, असर, रजीम कहते हैं निज़ाम को, हुकूमत को, तरीक़ा कार को। प्रोनाउंस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसका मतलब है ऑब्वियस, वाज़े, डेफिनेट। As the first month of the new fiscal year draws to an end, जब नए इस माली साल का पहला महीना ख़त्म होने को है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में जून में बजट पेश होता है और उसका इतलाक जुलाई से होता है, और अब जुलाई ख़त्म होने को जा रहा है। ड्रा टू एंड, ख़त्म होना। There remains a very real possibility, बहुत ज़्यादा इम्कान है। ये स्ट्रक्चर देखें, प्रेजेंट इंडेफिनेट लेकिन नॉन एक्शन सेंटेंस है। देयर यहाँ पे सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। जब कोई सब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पे आप देयर या इट का इस्तेमाल करेंगे बतौर सब्जेक्ट। रिमेन्स यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसके आगे एस लगा हुआ है। और वेरी रियल पॉसिबिलिटी, ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? लिंकिंग वर्ब का। बहुत ज़्यादा इम्कान है किस बात का? that public dissatisfaction over rising costs of living, कि अवाम का गुस्सा, अवाम की नाराज़गी या बेचैनी ज़िंदगी की बढ़ती हुई कीमतों पर, लिविंग से मुराद यहाँ पे रोज़ी रोटी या जीने के लिए जो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं वो है। could also spill into the street soon, जल्द गलियों में उमड़ के आ सकती है। स्पिल इनटू द स्ट्रीट इडियम है और इसका मतलब है ओवरफ्लो, कि किसी चीज़ का किनारों से बाहर निकल जाना या फ्लड, सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेना। ये जो अवाम का गुस्सा है ये गलियों में निकल के आ सकता है, मतलब एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर सकता है।
दिस इज़ अ सीरियस चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट, और ये हुकूमत के लिए एक संजीदा चैलेंज है। विच करंटली सीम्स, जो इस वक्त लगता है, टू बी टू preoccupied with legal and political developments, कि वो कानूनी और सियासी पेशरफ्तों में इतनी इस्तगराक है, to be enough attention to the deteriorating law and order situation, कि वो ख़राब होती अमन व अमान की सूरत हाल को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रही। आप ये स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत सिंपल है। आपने ये सेंटेंस तो अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा, द पेशेंट इज़ टू वीक टू वॉक, मरीज़ इतना कमज़ोर है कि चल फिर नहीं सकता। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू TOO प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 TO2 प्लस इन्फिनेटिव और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट इज टू वीक टू वॉक, मरीज इतना कमज़ोर है कि चल फिर नहीं सकता। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। विच करंटली सीम्स, जो इस वक्त लगता है, ये क्लॉज है। यहाँ से आगे स्ट्रक्चर शुरू हो रही है जो मैंने अभी बताई है। टू, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लगाया गया टू के बाद। और सब्जेक्ट क्यों नहीं लगाया गया, कि उसके ऊपर उसका जिक्र होता आ रहा है, तो हमारे माइंड में है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, स्टेट है। अब हम फार्मूले के हिसाब से स्ट्रक्चर देखते हैं। बी प्लस टू TOO प्लस एडजेक्टिव, वो क्या है, प्री ऑक्युपाइड, और इसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन आएगी विद, प्री ऑक्युपाइड विद, ये अब हमारा एडजेक्टिव आ गया। लीगल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ये क्या है, ये प्रेपोजिशन विद का ऑब्जेक्ट है। तो ये इसमें इजाफा हुआ है जो सिंपल स्ट्रक्चर में नहीं होता। प्लस 2 TO प्लस इन्फिनेटिव और बेस फॉर्म, तो हम यहाँ पे बेस फॉर्म देख रहे हैं बी इज द बेस फॉर्म। अब ये बी कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम प्रोग्रेसिव टेंस बनाना हो, तो बी के बाद आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, तो वो हमने लगा दिया, बी पेइंग इनफ अटेंशन। उसके बाद पे का ऑब्जेक्ट है इनफ अटेंशन, और इनफ अटेंशन के बाद प्रेपोजिशन टू लगी हुई है, तो इस टू के बाद फिर आगे इस टू का ऑब्जेक्ट यानी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो ये इस स्ट्रक्चर का एनालिसिस है। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। What has been happening recently in both KP and बलोचिस्तान is important to understand। जो कुछ हालिया दोनों केपी और बलोचिस्तान में हो रहा है, इसको समझना अहम है। द प्रोटेस्टर्स एजिटेटिंग इन द टू प्रोविंसेस, एहतजाज करने वाले इन दो सूबों में कैंपेन चला रहे हैं या गुस्से का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि एजिटेट के दो मतलब हैं। एजिटेट का मतलब गुस्सा दिखाना या गुस्सा दिलाना, और दूसरा मतलब है कैंपेन चलाना, मुहिम जोई करना। किस बात की, हैव बीन सेंडिंग अ सिमिलर क्लियर मैसेज टू द स्टेट, कि वो एक सा वाज़ेह पैगाम रियासत को भेज रहे हैं। वो क्या है, वी हैव हैड इनफ, कि अब हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। बी इट द स्टेट्स लॉन्ग कंडेम्ड पॉलिसी ऑफ डिसअपियरिंग सिटीजन, ये बी यहाँ पे शुरू में लगाया गया और इसका मतलब है कि रीज़न दी जा रही है, क्योंकि रियासत की देरपा मजम्मत वाली पॉलिसी वो क्या है कि शहरियों को गैब और एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट्स, मावराए अदालत सजाएं, और सिक्योरिटी ऑपरेशंस या सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं दैट एंड अप, जिनका खात्मा होता है इन्फ्लिक्टिंग इमेंस कॉस्ट्स ऑन ऑर्डनरी सिटीजन्स, के आम शहरियों को उसकी भारी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। इन्फ्लेक्ट का मतलब होता है अजियत देना, अजियत में मुब्तला होना। द पीपल आर नो इंटेंट, लोग अब ख़्वाहां हैं किस बात के, ऑन पुशिंग बैक, वापस रद्द अमल देने के लिए, एंड रीगेनिंग ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर लिव्स, और अपनी जानों पर ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार हासिल करने के लिए। इन बलोचिस्तान में वेयर ईयर्स ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन बाय द स्टेट, जहाँ पर रियासत की तरफ से जालमाना जबर के सालों ने हैव हॉलोड आउट द प्रोविंशियल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कि उसने सूबाई सियासी साखत को खोखला कर दिया है। हॉलो आउट का मतलब सुराख करना, खोखला करना। इट इज़ वुमेन हु आर इंक्रीजिंगली टेकिंग सेंटर स्टेज, ये ख़वातीन हैं
جو زیادہ سے زیادہ مرکزی اسٹیج سنبھال رہی ہیں اینڈ ٹیکنگ دا فائٹ اور جنگ لڑ رہی ہیں فار سول رائٹس فارورڈ شہریوں کے حقوق کے لیے ان کے پی میں ون آف دا کی ریکروٹنگ گراؤنڈز فار ملٹری فورسز فوجوں میں بھرتی کرنے کی ایک بڑی وجہ آرڈنری پیپل آر نو ایڈمنٹلی انسسٹنگ آن پیس عام لوگ اب بضد اصرار کر رہے ہیں امن کے لیے اینڈ ریفیوزنگ اینی فردر پارٹ مزید کسی حصہ لینے سے انکار کر رہے ہیں ان پاکستان's لانگ وارس پاکستان کی لمبی جنگوں میں unless the state lends its people a sympathetic ear جب تک ریاست اپنے لوگوں کی ہمدردی سے بات نہیں سنتی these troubles will continue to grow یہ مصائب بڑھتے چلے جائیں گے It is most unfortunate انتہائی بدقسمتی کی بات ہے that the country's democratic political system کہ ملک کا جمہوری سیاسی نظام has been viciously undermined وحشیانہ طور پر کمزور کر دیا گیا ہے viciously adverb ہے اور اس کا مطلب وحشیانہ طور پر یہ پیسو وائس کا ٹینس ہے اس لیے ہیلپنگ ورب کے بعد اور آرڈرنی ورب سے پہلے ہے اوور دا پاسٹ فیو ایئرس پچھلے چند سالوں سے دا پارلیمنٹری اسٹرکچر از سپوز ٹو ایکٹ ایز اے پریشر ریلیز وال پارلیمان کی ساخت یا ڈھانچہ اس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ اس کو ایک پریشر خارج کرنے وال کے طور پہ کام کرتا ہے فار پبلک فرسٹریشنز عوام کے غم و غصے کے لیے بائی گیونگ پیپلز ریپریزنٹیٹیوز کہ لوگوں کے نمائندوں کو دے کر کیا ایک پلیٹ فارم ٹو شیئر دیئر گریوینسز کہ جہاں پر وہ اپنے غم و غصے کو بانٹ سکیں شیئر کر سکیں انسٹیڈ اس کی بجائے اٹ ہیز بین گریجولی ڈسٹورٹڈ کہ اس کو آہستہ آہستہ مسخ کیا گیا ہے ڈسٹورٹ کا مطلب مسخ کرنا ٹو دا پوائنٹ اس مقام تک دیٹ اٹ ناؤ سیمس ٹو ریپرزینٹ دا ول آف دی فیو کہ اب لگتا ہے کہ یہ صرف چند ایک کی مرضی کی نمائندگی کرے گا یا کرتا ہے انسٹیڈ آف دی ایسپریشنز آف دا مینی بہت سے لوگوں کی امنگوں خواہشوں کی بجائے صرف چند ایک کی جو ہے نا یہ نمائندگی کرے گا دیر از کانسیکوینٹلی لٹل فیتھ نتیجتاً تھوڑا سا یقین ہے لٹل کا مطلب نہ ہونے کے برابر کہ تھوڑا سا یقین ہے ان ایدر اٹس لیجیٹمیسی آیا کہ اس کے جواز میں لیجیٹمیسی کا مطلب جواز اور ابیلٹی اور یہ اس کی قابلیت پر ٹو سالو آرڈنری پیپلز پرابلمس کہ یہ عام لوگوں کے مسائل کو حل کرے گا فار اوے بنگلہ دیش وچ از کرنٹلی وٹنسنگ اے میسو پبلک اپرائزنگ لیڈ بائی اسٹوڈنٹس دور نہ جائیں کہ بنگلہ دیش جو اس وقت ایک بڑے عوامی بغاوت کا سامنا کر رہا ہے میسو بڑا ایڈجیکٹو ہے اپرائزنگ بغاوت یہ ناؤن کے طور پہ ہے اور اس کے لیے دوسرا ورڈ آپ ریبیلین ریوولٹ استعمال کر سکتے ہیں لیڈ بائی اسٹوڈنٹس جس کی قیادت طلباء کر رہے ہیں از ون آف ایگزامپل واٹ کین ہیپن جو کچھ واقع ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کب ہو سکتا ہے when adverse economic conditions collide with entrenched socio-political dissatisfaction جب مخالف اقتصادی حالات ٹکراتے ہیں راسخ العقیدہ سماجی سیاسی غم و غصے کے ساتھ یا بے چینی کے ساتھ انٹرنچڈ کا مطلب ہے کہ جو چیز انفلیکسیبل ہو پاکستان کانٹ کنٹینیو ٹو سلیپ واک تھرو اٹس کرائسس پاکستان اپنے بحرانوں میں مزید نہیں پھنس سکتا یعنی پاکستان کی ابیلٹی نہیں ہے کہ اب مزید برداشت کرے یا مزید اس دلدل میں پھنستا چلا جائے دا گورنمنٹ مسٹ اسٹارٹ پوٹنگ آؤٹ فائرز انسٹیڈ آف فیمنگ حکومت اب آگوں کو بجھانا شروع کر دے اس کی بجائے کہ وہ شعلوں کو بھڑکائے دس نیسیسرلی انٹینس allowing the people to make itself heard اور یہ بات لازمی جز کے طور پر شامل کر لے کہ عوام اس کو سنائے مور سپریشن میں اونلی ریزلٹ ان اے بگر ایکسپلوژن آف ڈسکنٹینٹ زیادہ جبر کا صرف یہی نتیجہ نکلے گا ایک بڑا عدم اعتماد کا دھماکہ ہوگا